हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका फिर से श्री सागर में। और आज हम बात करने वाले हैं वेदों की, यानी वेदों की रचना कैसे हुई या वेदों में क्या लिखा है, इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। वेद शब्द का अर्थ होता है दोस्तों ज्ञान। और वेद के चार भाग होते हैं सामान्यतः। एक जो मंत्र वाला भाग है उसे कहते हैं संहिता। दूसरा भाग है ब्राह्मण। तीसरा भाग है आरण्यक। और चौथा भाग है उपनिषद। दोस्तों, ये माना जाता है कि वेदों की जो रचना है वो आर्यों द्वारा की गई थी। और ये भी माना जाता है कि वेदों की रचना जो है वो ऋषियों ने तब की थी जब वेदों के मंत्रों को परमेश्वर ने इन ऋषियों को सुनाया था। इसीलिए वेदों को श्रुति भी कहा गया है। दोस्तों, जिस काल में वेदों की रचना हुई थी उस काल को वैदिक काल कहते हैं। और वेदों में सबसे मुख्य वेद जो है वो ऋग्वेद है। और बाकी जो तीन वेद हैं वो ऋग्वेद के ही भाग हैं, यानी इनकी रचना भी ऋग्वेद से ही की गई है। मैं आपको बताऊं कि जो ऋग्वेद है दोस्तों वो पद्यात्मक है, यानी पद्यों में है। और यजुर्वेद जो है वो गद्यात्मक है, यानी इसमें गद्य हैं। और सामवेद जो है वो गीतात्मक है, यानी इसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा है। और अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा गया है दोस्तों। और एक बात और कि ऋग्वेद दुनिया का पहला ग्रंथ या धर्म ग्रंथ है। और यूनेस्को ने 1800 से 1500 बीसी से पहले की 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। और ऋग्वेद की जो लिपि है वो भी इसमें शामिल है। ये माना जाता है दोस्तों कि ऋग्वेद की रचना जो है वो सप्त सैंधव काल यानी सिंधु घाटी सभ्यता के तुरंत बाद हुई थी। और ऋग्वेद के मंत्रों और ऋचाओं की रचना किसी एक ऋषि द्वारा नहीं बल्कि अनेक ऋषियों द्वारा की गई थी। और इसमें अलग अलग समय पर अलग अलग मंत्रों एवं तथ्यों को रचा गया। दोस्तों, वेदों में आर्यों के राजनीतिक प्रणाली, उनके इतिहास से जुड़ी जानकारी दी गई है। और इसमें आर्यों की भौगोलिक स्थिति और ईश्वर के आह्वान के लिए अनेक मंत्रों को समाहित किया गया। इसमें यह भी बताया गया है कि देवताओं की प्रार्थना कैसे करनी है, पूरा वर्णन है उनका। और इसमें जल, वायु और मानस चिकित्सा का भी वर्णन है। इसमें यह भी बताया गया है कि हवन के द्वारा भी आप चिकित्सा कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें च्यवन ऋषि को पुनः युवा करने की चिकित्सा का भी वर्णन है, यानी जो हम च्यवन
है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी सूक्त जो हैं वो सोम देवता को समर्पित हैं और सोम को पवमान भी कहा गया है। तो इसीलिए इस मंडल को पवमान और इनमें मंत्रों की संख्या भी 80 है। जबकि चरण व्यू नामक ग्रंथ में ऋग्वेद की 5 शाखाओं का वर्णन है दोस्तों। फिर आगे बात करें दोस्तों, ऋग्वेद के अनुसार उस काल में राजा का जो पद था वो वंशानुगत होता था, यानी राजा का पुत्र ही राजा बनता था। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि ऋग्वेद